पिछले 2 सालों से हम लोग ये जो सांस्कृतिक जो प्रकोष्ठ है लोक नायक जयप्रकाश नारायण संस्थान का, उसको हम लोग चला रहे हैं और इसमें हमने अनेक प्रयोग किए, अनेक हम कार्यक्रम करते आए हैं। आज दिवाली की पूर्व संध्या पर दिल्ली विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में और विवेकानंद के इस प्रतीक पुरुष जो विवेकानंद रहे हमारे संस्कृति के, उनके ठीक सामने जो आज दीप प्रज्वलन का एक हमने उपक्रम शुरू किया है। दरअसल ये एक सद्भावना दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं और हमने ये प्रण किया है कि जो युवा जो शक्ति है, जो सृजनात्मक शक्ति है युवा की, उसको ले करके कि कोई भी संस्कृति जो है बिना शिक्षा को लिए, बिना युवाओं का सहयोग लिए कोई भी यात्रा अपने आप में संपन्न नहीं कर सकती। तो हम लोग को बहुत खुशी है कि हमारी इस मुहिम से न सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, अध्यापक हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं, अलग अलग PhD स्कॉलर्स हैं, तो सबका सहयोग है, सब लोग जुड़े हुए हैं और आज इस दीपोत्सव में सब लोगों ने भागीदारी करी और हम राष्ट्र की अखंडता के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए, राष्ट्र समृद्धि के लिए और आत्म उन्मेष के लिए हमने ये जो सद्भावना दिवस है उसकी एक तरह से शुभारंभ की है। आने वाले समय में हम इस दीपोत्सव को, इस सद्भावना दिवस को और बड़े प्रारूप में और बड़े संदर्भों में हम सबके सामने लेकर जाएंगे। सर, आपने बहुत सही बात कही कि क्षेत्र के लिए जब आप ये संस्था की बात करें, संस्था के लिए आप बता देते हैं, तो ये मैं पूछना एक और सवाल है मेरा कि युवा जो वेस्टर्नाइजेशन की तरफ ज़्यादा भाग रहा है, उस युवा को क्या कहना चाहेंगे, उसको कैसे इस तरफ लाया जाए, इसकी कितनी कैसी ज़रूरत है, मतलब किस तरह से हम कर सकते हैं? मुझे लगता है कि अगर हम बहुत ब्रॉडर टर्म में देखते हैं तो मुझे तो कोई भेद नहीं लगता, क्योंकि समय की एक धारा होती है और समय की जो धारा होती है उसकी प्रवृत्ति को जो है निर्धारित करती है। हमें ये कहना है कि बच्चे पश्चिमीकरण की तरफ जा रहे हैं, कोई भारतीयता की तरफ जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये समय का प्रवाह है। जब भी बड़े बदलाव होते हैं समय में, इस तरह की जो विषमताएं हैं वो हम अपनी दृष्टि से देखने लगते हैं, मूल तो होती नहीं है। वो सृजन की एक प्रक्रिया है। आने वाले समय में सब आपको एक दिखेंगी, ठीक ना। कभी ऐसा आप पीछे पूरे इतिहास उठा कर देखेंगे तो इस तरह का जो कालखंड है बार बार आता रहता है। तो मुझे नहीं लगता है, हम लोग गाँव में रहने वाले लोग हैं, पिछले 30 सालों से दिल्ली में रह रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और सिनेमा और जितने भी अत्याधुनिक जो संस्थाएं हैं उससे हम लोग का सरोकार रहा है। लेकिन मूलतः हम लोग भारतीय हैं, आत्मिक तौर पर हम सब भारतीय हैं। हम अपने संस्कारों की जड़ों से जुड़े हुए लोग हैं। संस्कार है इसलिए हम संस्कृति की महत्ता को जानते हैं, इसलिए आज हम संस्कृत के विद्वानों के बीच में हम लोग खड़े हैं। तो मुझे कोई भेद नहीं नज़र आता है। संस्था का आगे क्या उद्देश्य, आगे कैसे बढ़ने का और कुछ प्लान, कैसा प्लान है क्या? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। संस्था मूलतः जैसे हमारे मित्र ने कहा है कि हमें लगता है कि जितने भी बदलाव आ रहे हैं समय में, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, जितने भी हैं, हम लोग को बहुत अपनी जो भी हमारी जो समझ रही है 20-30 सालों की, हमने ये पाया अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के बाद कि सांस्कृतिक बदलाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस पूरे देश में। जब संस्कृति में बदलाव आता है, सांस्कृतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना होती है, उसको फिर से हम रेखांकित करते हैं, तो एक बड़ा संदर्भ हम रचते हैं उस समय में। वो संदर्भ निर्धारित करता है कि हम किन मूल्यों की स्थापना करने जा रहे हैं। तो मूलतः हम एक सांस्कृतिक जागरण की तरफ जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि तमाम जो युवा हैं, कलाकार हैं, किसी भी रूप में कार्य कर रहे हों, पढ़ रहे हों, कुछ काम कर रहे हों, वो सब इस चीज़ को, इसके महत्व को समझे, जुड़े और मूल्यों की स्थापना की तरफ, है ना, नई दृष्टियों की स्थापना की तरफ काम करें। और जितनी भी बातें मैं कह रहा हूँ ये सांस्कृतिक पक्ष है। तो मूलतः हम एक सांस्कृतिक जागरण की तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें हम अनेक कार्यक्रम करते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, हम लोग अपने अपने प्रोग्राम करते हैं और दिल्ली से बाहर भी हम लोग अन्य राज्यों में भी हमारी शाखाएँ हैं, लोग हैं हमारी संस्था में। जितने भी प्रबुद्ध कलाकार हैं इस देश के, बड़े शिक्षाविद हैं, वो सब लोग जुड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि उन सबका सहयोग हमारे सारे बच्चों को, युवा मित्रों को मिले और ये जो संस्था है तभी बढ़ेगी जब सारे युवा की सहभागिता तय होगी और सब मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे।